جو लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं उनसे एक सादा सा सवाल है। जब हम आप लोगों से ये पूछते हैं कि आपके खलीफा अव्वल हाकिम अव्वल जनाब अबू बकर की खिलाफत के बारे में आपके पास कौन सी दलील है, तो आप अक्सर ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में जनाब अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया था कि तुम जो नमाज़ पढ़ाओ। तो लिहाजा इस दलील को आप जनाब अबू बकर की खिलाफत पर एक दलील के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा चलें, एक लम्हे को हमने आपकी ये बात मान ली, अगरचे ये दुरुस्त दलील नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात फ़र्ज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि कम से कम ये तो आपने माना कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह पर मुसल्ले पर जनाब अबू बकर को खड़ा किया था। तो इसका मतलब है कि बाकी और कोई मसाइल, कोई और राय, कोई और फतवा आप जनाब अबू बकर से लें या ना लें, कम से कम मुसल्ले के मुताल्लिक जितने भी अहकामात हैं आप पर लाजिम था कि आप उनके लिए जनाब अबू बकर से रुजू करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपके बकौल अपनी ज़िंदगी में उनको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया था। तो अब सवाल ये है कि क्या अपनी ज़िंदगी में जिस शख्स को अल्लाह के रसूल ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, क्या उसने अपनी ज़िंदगी में कभी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया? क्या कभी उन्होंने नमाज तरावी पढ़ाई? क्या उन्होंने लोगों को बुलाया? क्या उन्होंने इसके बारे में कोई एहतमाम किया? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने इस नमाज को शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, 3 दिन पढ़ाई, फिर आपने कहा कि नहीं, लोग इसका एहतमाम करने लग जाएंगे, इसको अपने ऊपर फ़र्ज समझ लेंगे, मुशक्क़त पड़ जाएगी हमारी कौम, लिहाजा मैं इसको मना करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने आपके बकौल शुरू किया, फिर 3 दिन के बाद उसको ख़त्म कर दिया, और इसी सुन्नत पर अमल किया हाकिम अव्वल जनाब अबू बकर ने। तो ना अल्लाह के रसूल ने इसका एहतमाम किया, ना आपके पहले हाकिम ने। तो दूसरे हाकिम की हुकूमत के कुछ साल गुजरने के बाद उन्हें एक मरतबा रात में रमज़ान में मस्जिद नबवी के करीब से गुजरे, उन्होंने देखा कि लोग कोई इस कोने में नमाज़ पढ़ रहा है, कोई उस कोने में नमाज़ पढ़ रहा है, तमाम लोग फुरादा तौर पर नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को जमा किया और एक शख्स को खड़ा कर दिया कि तुम इनकी जमात करवाओ। तो फिर क्या था, वो लोग इस बात को हक समझ बैठे और इसका एहतमाम करने लगे। अगले दिन से वो जो बिदअत शुरू हुई थी वो बाकायदा इबादत कहलाने लगी, और आज उसको हमने देखा कि इतनी गलतुल आम हो चुकी है कि सारी दुनिया में उसका एहतमाम होता है बाजमात। तो लिहाजा ये गुफ्तगू सिर्फ आप हज़रात तक एक अहम नुक्ता समझाने और पहुँचाने के लिए है कि जिसे आप अपने अकीदे में अल्लाह के रसूल का वारिस और जानशीन समझते हैं, जिसकी विरासत और जानशीनी का आगाज़ मुसल्ला नबी से हुआ, उसने मुसल्ले पे खड़े होकर कभी ये नमाज नहीं पढ़ाई। लिहाजा अगर आप हकीकत में सुन्नी हैं और हाकिम अव्वल के चाहने वाले हैं तो आप इस तरावी जैसी बिदअत से बाज आ जाएं। ऐसा ना हो कि आपका ये तरावी पढ़ना नबी और आपके पहले हाकिम की तौहीन और गुस्ताखी में शुमार किया जाए।